श्री अकाल जी। हाज़र हाँ एक बार फिर कैनवस ऑफ लाइफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ जो कहानी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ਕਰਨ जा ਰਿਹਾ, इस कहानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ कि किस तरह एकांतवास भी ਸਾਡੇ ਲਈ वरदान हो सकता है। कहानी है इसाक न्यूटन ਦੀ। न्यूटन 1665 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, उस वक्त उत्थे प्लेग फैल गई, बहुत घातक बीमारी। उस वक्त कोई बहुता इलाज भी नहीं सी इसका। सो जो एक अल्टीमेट इहदा इलाज लगता हुंदा सी वो ये सी कि अपने आप को आइसोलेट करना। जिन्ना समाज दे विच विचरोगे उन्ना इस बीमारी का शिकार होने का अंदेशा ज़्यादा रहेगा। सो बैटर है अपने आप को आइसोलेट कर लो, समाज तो कट आउट कर लो, तो तुसीं बचे रहोगे। सो न्यूटन ने भी इस तरह किया। उसने कॉलेज के विचों डायरैक्टली अपने घर जाके, जो कि कॉलेज तो 100-150 किलोमीटर दूर सी, उत्थे जाके अपने आप को सोसाइटी तो कट आउट करने का निश्चय किया। जो उत्थे पहुंचा तो जिस तरह साडे वर्गे बहुतियां का विचार होंदा है कि जे असीं इकल्ले हाँ तो असीं एंटरटेनमेंट सोर्सिस तो हैल्प लईए, असीं अपने आप को एंटरटेन करिए। बट जिन्हों ने युग नूं पलटन का ठेका लिया हुंदा है, जिन्हों ने समय की हिक दे उत्ते अपने पद चिन्ह छड्डने हुंदे ने, वो इहो जिहियां घड़ियां नूं किसी होर तरीके नाल वरतदे। तां न्यूटन ने की कीता, जिन्ने को उहदे कोल सोर्सिस है सी उन्हां तों पढ़ाई शुरू कीती ते कुछ अपने आप नूं अवलोकित कीता, कुछ अपना स्वै अवलोकन कीता कि जो मैं स्टडी कर रहा इस स्टडी नूं मैं होर अगे किस तरह वधा सकता। तुसीं हैरान होवोगे उस एक साल के समय दौरान उसने जो खोजां कीतियां, जो थ्योरीज क्रिएट कीतियां, उन्हां थ्योरीज ने अज तक साडी साइंस नूं प्रभावित किया होया। सब तो पहला उसने अर्ली कैलकुलस की खोज की, जिस दे नाल कैलकुलस तो पहला जे उहदी स्टडी ना की जाए तो उस चीज़ नूं बहुता आधारभूत नहीं मन्निया जाता। फिर उसने अपने वेड़े दे विच जो एक वृक्ष सी, जो एक पेड़ सी, जिथे रोशनी बहुत घट आती सी, उत्थे उसने जिहड़ी नवीं खोज की वो सी ऑप्टिकस दी। एक ऐसा इंसान जिहड़ा घर दे विच इकल्ला है ते कल्ली कल्ली चीज़ नूं ऑब्जर्व कर रहा है। सब तो महान खोज उहदी जदों उसने देखा कि दरख्त के उत्तों जिहड़ा सेब का फल डिग्या वो थल्ले डिग्या। थल्ले डिगन की बजाय किते होर क्यों नहीं गया, उपर क्यों नहीं उड्डिया, सज्जे खब्बे किते क्यों नहीं गिरिया, डायरैक्टली उत्थे ही गिरिया। हुण वो चीज़ां तो पहलां भी हो रही सी, उस तो बहुत पहलां भी हो रही सी। हरेक दरख्त तो फल गिल रहे सी, फुल गिर रहे सी, टाहनियां गिर रही सी, पर उस पर्टिकुलर टाइम ते ही क्यों उसने ऑब्जर्व किया? क्योंकि उसका एकांतवास उसकी हेल्प कर रहा है। जो साडे कोल करन नूं कुछ नहीं ना हुंदा, जदों असीं बिल्कुल फ्री हुंदे आ उस वक्त असीं कुदरत दीआं उन्हां अनोखियां चीज़ां दा आनंद माणदे आ जिहड़ियां चीज़ां असीं जनरली बिल्कुल बॉदर ही नहीं करदे। अजोके समय दे विच साडे हत्थां दे विच मोबाइल्स ने, साडा माइंड इन्ना बिजी है, असी ब्रेन नूं कई कामां दे विच लगाया होया है, इसलिए असी बहुतियां चीज़ां नूं इग्नोर कर दिंदे, अखों ओले हो जाते हैं। किसी दीयां भावनावां नूं ठेस पहुँचा दी या किसी नूं इग्नोर कर दिता साडे लई बड़ी आम जी गल है। तो यही कारण है कि सानूं एकांतवास तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि असी इहदी असली शक्ति तो जाणते हैं। एकांतवास तुहानूं क्रिएटिविटी का सद्दा दिंदा है। जिस तरह अज तो कुछ समय पहला सारा संसार एकांतवास दे विच चला गया सी करोना करके। बहुती जनरेशन ने, बहुते लोगों ने उस एकांतवास नूं एक सज़ा वांग भोगिया। बैडरूम दे विच कैद होके, घर दे विच कैद होके उन्होंने उस चीज़ नूं एक सज़ा मन्निया। बट जिहड़े क्रिएटिव लोग जिन्हों के मन के अजे भी कुछ चेष्टा सी कि घर की चार दीवारी दे विच बंद रह के भी मैं बहुत कुछ कर सकता। साडे कोल मल्टीमीडिया है, साडे कोल टैलीविज़न है लर्न करने के लिए, कंप्यूटर है, बुक्स है,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਖੁਆਈ। ਸੋ ਆਓ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੀਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਮੰਨੀਏ, ਸਾਧਨ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।